नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वेलकम बैक माय चैनल एग्जाम सागर में। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज हम चल रहे हैं नए कॉन्सेप्ट है आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न आपको बताएंगे। आयु संबंधी प्रश्न की शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मैंने आपको जो बताया था मैजिक कॉन्सेप्ट, जिसे हमने एक दूसरा नाम दिया था लड़ाई कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट पर ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो उससे लगाना हमारे लिए थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए उस पे हम नहीं जाएंगे। उसके लिए हमारा वही पुराना फार्मूला जो इससे हम एक्स मान करते हैं। जैसे कि हम आपको करके दिखाते हैं। जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीना और टीना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। इनकी आयु में कितना अंतर है? प्रारंभ में क्या करते थे, हम मान लेते थे कि रीना की आयु 7x जैसे दिया गया है। पहले क्या होता था, पहले विधि मान के चलिए, अब इस तरीके से होता था। मान लेंगे यदि हम रीना को r मान लेंगे, रीना की आयु हो जाएगी कितनी 7x और टीना की कितनी हो जाएगी 3x। पहले ऐसे मान के चलते थे। कहा गया 6 वर्ष बाद, जब यहाँ पर बात किया जाता था तो इसमें हम क्या करते थे, 7x + 6 हो जाता और 3x + 6 हो जाता। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब इनका अनुपात कर लेते थे, क्या होता 7x + 6 बटे 3x + 6 बराबर 5/3। इस तरीके से जब आप कैची गुणा करेंगे, फिर आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, फिर आप इसमें पुट करेंगे, तो इसमें आपको काफ़ी समय लग जाता था। ठीक है ना। इस प्रकार के सवाल इस तरीके से लगाने में काफ़ी समय लगता है। इसीलिए हमें इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए लड़ाई कॉन्सेप्ट या मैजिक कॉन्सेप्ट सबसे सिंपल और सबसे छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं उसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। देखो दोस्तों, मैजिक कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए मैंने आपको बताया था रीना और टीना की आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक है, हम मान लेंगे एक तरफ क्या रीना और एक तरफ टीना, इनकी आयु का अनुपात कितना है 7:3। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। 6 वर्ष बाद की बात हो रही है ना, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:3। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है 6 वर्ष बाद इस प्रकार का। तो उनकी आयु में कितना अंतर है, ऐसे होता है। तो क्या करते हैं, आपको बताया था मैंने, यहाँ से इसका गुणा कर देते हैं और इसका गुणा कर देते हैं। 7×3 = 21 हो जाएगा और यहाँ पे समानांतर का चिन्ह आएगा। इसी प्रकार इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 बराबर। अब ये जो 6 देख रहे हैं, इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा, 6×3 = 18 समानांतर, और ये 6 का मल्टीपल किसमें हो जाएगा, इसमें 5 में, कितना हो जाएगा 6×5 = 30। इसका मतलब होता है एक बड़ा होगा एक छोटा, जो जिससे बड़ा होगा बड़े वाले से छोटे को घटा देंगे। 21 से 15 गया कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा जी, कितना मिलेगा यहाँ पे 12 है। तो काटेंगे तो 1 बराबर क्या मिलेगा हमको, 6×12, 1 बराबर हमको मिलेगा 2। अब देखो हमसे पूछा क्या है, इनकी आयु में कितना अंतर है। आयु में पहले आयु की देखो कितना था, पहले 7 था और कितना था 3। इनमें दोनों में कितना अंतर है आप देख पा रहे हैं, इन दोनों में अंतर कितना 4 का। अच्छा 1 बराबर जो 2 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी है। 4 वर्ष पहले, इसमें बात की बात हुई थी, इसमें किसकी बात हो रही, पहले 4 वर्ष पहले माँ तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 19:1 था। अब से 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को वैसे लगाते हैं हम किससे, मैजिक कॉन्सेप्ट से। एक तरफ माँ और पुत्र, माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी है, अर्थात माँ की जब 7 होगी तो ये पुत्र कितना होगा 1 का होगा ना। 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, 4 वर्ष क्या कर देंगे हम इसमें माइनस। 4 वर्ष पहले माँ तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 19:1 ठीक है था। अब से 3 वर्ष बाद माँ की आयु पूछी गई है, कब से, अब से 3 वर्ष बाद माँ की आयु कैसे निकालेंगे, वही हमारा होगा कैसे, पहले इसको इसमें मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 7, फिर इसका इसमें मल्टीपल करेंगे समानांतर कितना आएगा 19 बराबर। अब 4 का इसमें मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 4। मैंने कहा था प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, कोई चिन्ह नहीं लेना है किसी प्रकार का। ठीक है, हमको सीधा फार्मूला पे चलना है। इसके बाद इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे समानांतर, कितना हो जाएगा 19 चौको 19 दूनी 48 19 चौको 76 76। कितना मिलेगा यहाँ पर 19 बड़ा है, 19 7 गया आपको मिलेगा 12 बराबर 76 से 4 जाएगा तो आपको मिलेगा 72। 12 कम 12 = 72, अर्थात हमको मिलेगा 1 बराबर 6। हमको मिला 1 बराबर 1 अनुपात बराबर कितना मिला 6 मिला। अब देखिए इसमें यदि 1 बराबर 6 मिला है, ये है आपका कब का
7:1 क्या है, ये आपकी वर्तमान की बात हो रही है और ये 4 वर्ष पहले की बात है। तो उसने हमसे पूछा है अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब से 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हुई, अर्थात अब कितनी है माँ की आयु। माँ की आयु अभी कितनी है, 7 है ना। माँ की आयु अभी कितनी है, 7, और 1 बराबर 6 है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा सक्षम 42 वर्ष। ये कब हो जाएगी, अब। लेकिन उसने पूछा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, और 3 वर्ष बाद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 साल और जोड़ जाएगा, 42 और 3 45 वर्ष। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो दोस्तों, उसमें 6 वर्ष बाद की बात हुई थी, इसमें 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। प्लस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़ाई कॉन्सेप्ट से, एक ही कॉन्सेप्ट से ये सारे फॉर्म जे इस प्रकार के, अभी इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें करने में हमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हमें ये वाला कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, याद करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, इसका मल्टीपल इसमें होगा समानांतर, इसका मल्टीपल इसमें होगा समानांतर, फिर बराबर इसका मल्टीपल इसमें और समानांतर इसका मल्टीपल इसमें। यदि यहाँ पर चिन्ह अलग अलग हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और पूरा वही रहता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष से 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्त इसमें देखो 3 प्रकार दिया गया, 1, 2 और 3, 3 प्रकार के अनुपात दिए गए हैं, 1:2:3, 3 लोगों की बात हो रही है। इसमें आपका मैजिक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें आपको x मानकर ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब 2 की बात होती है तो हम उसको लगा सकते हैं, 3 की बात इसलिए इसमें नहीं लगेगा। उसमें कहा है ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था ना। चलिए देख लेते हैं इसको करके। माना 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही ना, तो 6 वर्ष पूर्व मान लेते हैं, माना 6 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी हो जाएगी x, और बी की कितनी हो जाएगी 2x, सी कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि इन तीनों का अनुपात ये दिया गया 1:2:3, इसलिए 1x 2x 3x। ये कब की है, 6 वर्ष पूर्व की। यदि हम इसकी वर्तमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, जब हम इनकी वर्तमान की बात करेंगे तो ए की कितनी हो जाएगी, ये 6 वर्ष पूर्व की है, तो जब वर्तमान में आएंगे तो 6 वर्ष जुड़ जाएगी, क्योंकि ये पहले की आयु जब x है तो 6 वर्ष पूर्व जब x है तो अब वर्तमान कितनी हो जाएगी, x + 6। बी कितनी हो जाएगी 2x + 6, और सी कितनी हो जाएगी 3x + 6। अब हमसे कहा गया है कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 है, और देखो वर्तमान आयु ये निकल आई है, तो इनको क्या करें, हमको जोड़ लेंगे, अर्थात a + b + c बराबर कितना है 90, है ना कि नहीं। अब इनको जोड़ते हैं, ए की जगह ये लिखेंगे, बी की जगह ये लिखेंगे, सी की जगह ये, इसको सीधे जोड़ देते हैं। 3 2 5 1 6x प्लस 3 2 5 1 6x, 6 6 12 36 18, हमने सीधे जोड़ दिया, हमने ए की और बी की और सी की वैल्यू ना रख के सीधे जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर 90, 6x बराबर यहाँ प्लस 18 है, उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 6x बराबर, जैसे वो घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, x बराबर हमको मिलेगा कितना 1 2 12, x की वैल्यू मिली हमारी 12। हमसे पूछा गया है c की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु कहाँ c की, ये है, c की वर्तमान आयु है 3x + 6, अर्थात x की जगह कितना रखना है 12, 3 × 12 + 6, अर्थात 12 थी 36 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 और 6 42 वर्ष। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा। रोहन की वर्तमान आयु क्या है। ऐसे सवालों के लिए चुटकी में लग जाएगा, कैसे आपका मैजिक कॉन्सेप्ट। मैजिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले इसका अनुपात क्या दिया गया है, एक तो रोहन है और दूसरा उसका पिता है, पी से हो गया पिता, आर से हो गया रोहन। ठीक है दोस्तों, 8 गुनी थी, उसने कहा रोहन की आयु की 8 गुनी थी, पिता कितने होंगे 8 गुने होंगे रोहन से। कब, ये 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है ना, कितने साल पहले, 5 साल पहले। फिर क्या कहा उसने, 5 वर्ष बाद, तो 5 साल और आ जाएंगे। मान ली 5 साल पहले की बात है, वर्तमान ये हो गया, 5 साल और जुड़ जाएंगे यहाँ पे, तो
तो फिर कितने हो जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे ना। उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 10:3। देखो दोस्तों, सोचो आप, 5 वर्ष पहले की बात ये है और 5 वर्ष बाद की बात है, तो बीच में होगी कोई लाइन, मतलब बीच में होगी इसकी वर्तमान। 5 साल बाद पहले की बात हो रही, 5 साल बाद की बात हो रही, अर्थात बीच में कितनी साल का लोचा हो रहा है, 10 साल बाद हो रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना, 10 साल का लोचा हो रहा है, अर्थात इसमें कितना हो जाएगा, 10 साल यहाँ और 10 साल यहाँ, है कि नहीं दोस्तों। अब हमारा वही कॉन्सेप्ट, इसका गुणा किस में होगा, इसमें होगा, क्योंकि समान चिन्ह है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। इसका गुणा करेंगे 8 × 3 = 24, समानांतर इसका गुणा करेंगे कितना आएगा भैया, 10 बराबर। अब फिर जैसे इसका इसमें किया था ऐसे इसका इसमें करेंगे तो 10 × 3 = 30 समानांतर, और इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, 10 × 2 = 100। इसका अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 14। इसका अंतर जो बड़ा है उसे छोटे को घटा दो, कितना 70। 14 × 14 और 14 × 5 = 70। एक बराबर हमारा कितना आया, 5। हमसे पूछा क्या है, रोहन की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो 1 बराबर 5 आया, यदि हम यहाँ 5 रखते हैं तो 1 बराबर ये 5 वर्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो एक तो कितना 5 × 3 = 15 वर्ष हो जाएगा ना। लेकिन इन दोनों के बीच में कहाँ, यहाँ है ना उसकी वर्तमान आयु, तो बताइए यहाँ है वर्तमान आयु ना, तो हम मान लेते हैं 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, कि 1 बराबर 5 मतलब 5 साल पहले कितना था, 5 का, और 5 और यहाँ पर आएगा, जब वर्तमान तो यहीं तो आएगी ना वर्तमान में, तो 5 साल इसमें, 5 का तो पहले था, और 5 साल पहले, और 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 10 साल का। 5 साल पहले, यहाँ से 5 साल पहले 5 का था, तो 5 साल जब 5 का था तो 5 साल बाद यहाँ पर 10 का हो जाएगा, और यदि फिर 5 साल बाद और पूछ लेता तो 15 का हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल इजी है, आराम से लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, देख लीजिए। चाहे 6 वर्ष पहले 2 व्यक्ति पीता था क्यों, देखो यहाँ हल किए दे रहा हूँ इसको, पी और क्यू है। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक है, आयु का अनुपात कितना था, 3:2। ठीक, 4 वर्ष बाद, ये भी वैसे ही देखो 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, 6 4 कितना, 10 साल का अंतर हो जाएगा सीधा सीधा। आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:7। कुछ नहीं करना है, इसका इसमें मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीपल, 7 × 3 = 21। यहाँ ले लेते हैं 21 समानांतर, 8 दूनी 16 बराबर, ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, 10 × 7 = 70 समानांतर, 10 × 8 = 80। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन बड़ा है, 21 बड़ा है। 21 से 16 चला जाए कितना मिलेगा आपको, 5। इसमें कौन बड़ा है, 80। 80 में से 70 गया कितना, 10। 5 × 5 = 5 दूनी 10। 1 बराबर कितना आया, 2। अब पूछा क्या है, पी की आयु क्या है, मतलब पी की वर्तमान पूछी ना। पी आपका ये है, पी आपका ये है ना। पी की यदि 1 बराबर 2 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे निकाल लेते हैं, 1 बराबर यदि 2 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। लेकिन हमसे कहा गया कितने साल बाद, यहाँ पर क्या कहा गया है, ये कितने साल पहले की बात है, ये 6 साल पहले की बात है, और ये 4 साल बाद की बात है। 6 साल पहले यदि ये 6 साल का था, पी 6 साल पहले यदि 6 साल का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, इसमें 6 और जुड़ जाएगा, 12 साल का हो जाएगा ना। वर्तमान में कितना हो जाएगा, पी वर्तमान में कितना हो जाएगा, 12 साल का होगा ना। इसका यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है, जब मैं 2 साल का था तब मेरे भाई की उम्र मेरी उम्र से आधी थी। ठीक है, जब मैं 2 साल का था तो मेरे भाई की उम्र मेरी उम्र से कैसी थी, आधी थी। मेरे भाई की उम्र की गणना कीजिए जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा। बताइए इसका आंसर कितना आएगा, गैस करिए, सोचिए। जब मैं 2 साल का था मेरे भाई की उम्र क्या थी, आधी थी ना। जब मैं 2 साल का था, देखो यदि मैं 2 साल का था तो भाई कितना होगा मेरा, 1 साल का। ऐसा होगा कि नहीं होगा। जब मैं 2 साल का था तब मेरे भाई की उम्र मेरी उम्र से कैसी थी, आधी थी। अब मेरे भाई की उम्र की गणना कीजिए जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा। आप सोचिए, मैं 100 साल का हो गया, ठीक है, तो कितने साल का बढ़ गया मेरा, अब मैं 98 साल बड़ा हो गया ना। तो ये भी तो 98 साल बड़ा होगा कि नहीं होगा, कि ये रोका रहेगा, रोका नहीं रहेगा ना, ये भी 98 साल बड़ा होगा। अर्थात जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो ये कितने साल का होगा, 99 साल का। ये आंसर आधा मत लगा के आ जाना, 50 साल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया किसी परीक्षा में पास तथा फेल का अनुपात 25:4 है। ठीक है, हम ये लिख लेते हैं, पास तथा फेल का अनुपात कितना, 25:4 है। ठीक है, लिख लिया। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात
22:3 होता, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है। ठीक है, हमें परीक्षा में बैठने वालों की संख्या निकालनी है। हमसे क्वेश्चन घुमा करके कई पूछा गया है कि यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, क्योंकि 5 और अधिक करेंगे तो किस में करना पड़ेगा, टोटल में ही करना पड़ेगा, तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो ये भी उसी 2 कम हो जाएगी, फेल वालों में कम करनी पड़ेगी। इसको हमको मानने के ही लगाना पड़ेगा, एक्स मान के ही लगाना पड़ेगा। जैसे देखो, इसका यदि हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 4 29 एक्स। ठीक है, और बाद में कितना होगा, पास और फेल का, पास और फेल का अनुपात बाद में कितना होगा, 22:3। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 23 और 3 22 3 25। अब आप कहेंगे इसमें आपने एक्स ले लिया, इसमें एक्स नहीं लिया, क्योंकि ये टोटल है बाद का। क्वेश्चन में हमसे कहा गया यदि 5 और अधिक परीक्षा दी होती, 5 इसमें ऐड हो जाएगा, 29 एक्स प्लस 5, ये टोटल हो जाएंगे ना, ये टोटल हो जाएंगे ना। कब, जब 5 और बच्चे आ जाएंगे। पहले 29 एक्स बच्चे थे, फिर 5 बच्चे और आ गए, और उसने ये भी कहा है कि 2 कम हो जाते, किस में, फेल होने वालों में से। फेल कितने हुए, 4, तो 4 एक्स, यहाँ हम एक्स ले सकते हैं ना, तो 4 एक्स, 2 कम हो जाते, 2 घटा दिया, तो यह अनुपात कितना हो जाता, 22:3। तो यहाँ पर आप 22/3 नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ टोटल है, तो यहाँ पर हमको टोटल वैल्यू लेनी पड़ेगी। कितनी है टोटल, 25। समझ गए, इसीलिए हमने इसको भी टोटल किया और इसको भी हमने टोटल किया। आप क्या करेंगे, इसका मल्टीपल कर देंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तगड़ा भी है। 3 का गुणा करते हैं, इसमें कितना आएगा, 3 × 5 = 15 प्लस इसमें कितना हो जाएगा, 3 × 27 7 2 3 दूनी 6 और 2 8 87 एक्स बराबर 25 करते, 25 चौका 100 एक्स माइनस 25 दूना 50। ठीक है दोस्तों, आप 50 इस तरफ लाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, 15 पहले से है, बराबर 100 एक्स। ये यहाँ जाएगा तो 87 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 5 और 5 1 6 65 हो जाएगा। घटाने पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 13 एक्स 13 × 65, अर्थात एक्स बराबर हमको कितना मिला, 5। हमसे पूछा गया है बैठने वालों की संख्या, कितने बैठे थे पहले टोटल, ये तो बाद में 5 ऐड हुए थे ना। उन्होंने कंडीशन दी थी कि यदि 5 और अधिक आए होते और 2 कम फेल होते तो अनुपात 22:3 होता। तो कितने थे टोटल पहले, 29 एक्स, 29 मल्टीपल 5, गुणा कर लेते हैं, 5 का 9 में 45, 5 4 5 10 और 4 14, इतना आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, आशा यही करता हूँ। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।